शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वाक्यवृत्ति में हम गुरु और शिष्य के संवाद को एक नाटक शैली में उपस्थापन करने के बाद शिष्य प्रश्न पूछता है कि मैं आत्मा को कैसे जानूं। फिर उन्होंने कहा तुम जान सकते हो वाक्यार्थ पदार्थ के माध्यम से। तो कहते थे वाक्यार्थ तो बाद में समझूंगा, जो शब्दार्थ है वो शब्द के जो अर्थ है वो मुझे पता नहीं है। और आप वाक्यार्थ कह देते हैं तत्त्वमसि, तो मुझे तो तत् का अर्थ क्या है, त्वम का अर्थ क्या है, असी का अर्थ पता नहीं है। तो ऐसे कहते कहते 11 नंबर श्लोक तो कहा जाता है। तो गुरु फिर 11 से 29 तक त्वम पद का शोधन शोधन त्वम पद का अर्थ बताना चाहते हैं। त्वम पद का वाच्यार्थ अर्थ है जीव, अविद्या उपहित चेतन जीव। और तुम पद का जो लक्ष्यार्थ है वो कूटस्थ चेतन तत्व। तो वो कूटस्थ चेतन तत्व तुम पदार्थ के लक्षणार्थ के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो लास्ट क्लास जुलाई 6 तक या 9 तक हम लोगों ने 14 नंबर श्लोक देखा था। तो अभी आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें 11 नंबर में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, अंतःकरण तद्वृत्ति साक्षी चैतन्य विग्रह। अंतःकरण वृत्ति के जो साक्षी है वो, मैं आज पंचदशी में एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझा रहा था। परमात्मा को आप कैसे समझें, स्टेज उसका जो रोल है वो अलग अलग प्रक्रिया के अलग अलग माध्यम से व्यष्टि समष्टि कारण शरीर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के माध्यम से बताया जाता है। समष्टि का है ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, फिर व्यष्टि का है प्राज्ञ तेजस विश्व। अभी मैं वेरी सिंपल में एक ब्रॉड लाइन के माध्यम से बताता हूँ। पहला है नंबर 1 ब्रह्म चैतन्य। ब्रह्म चैतन्य महाकाश जैसा, और वो जब घटाकाश में आ जाता है उसी को ही कहते हैं कूटस्थ चैतन्य। अभी पंचदशी चल रहा है इसलिए मैं उसका शब्द को रेफर कर रहा हूं। एक अध्याय का नाम ही विद्यारण्य ने रखा है कूटस्थ दीप प्रकरण अष्टम अध्याय। तो वो महाकाश एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। और एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि सूर्य का जो किरण है प्रकाश दीवार में जब पड़ता है वो सामान्य प्रकाश है, वो है कूटस्थ चैतन्य। और जब उसके सामने एक बड़ा दर्पण रखोगे तो दर्पण के प्रकाश माने साधारण प्रकाश दर्पण में पड़ता है, फिर दर्पण का प्रकाश सूर्य दीवार में पड़ता है, तो एक विशेष प्रकाश हो गया। तो विशेष प्रकाश ही चिदाभास है। दर्पण के कारण एक अलग प्रकाश होता है, पूर्णतः भानम हो जाता है। तो यहां पर भी कहते हैं देखो 11 में अंतःकरण तद्वृत्ति, अंतःकरण के जितने भी वृत्ति है, अंतःकरण में वृत्तियां होती है,
जितना भी वृत्तियां हैं हमारे अंदर, जो वृत्तियां चलती है वो सब अंतःकरण में। कोई भी मनुष्य वेदांत जाने हो ना जाने, अगर वस्तु को अनुभव कर रहा है तो अंतःकरण मन में ही, कहीं कोई शराब पीता है, कुछ करता है, तो उसको खुश लगता है, उसका मन में वृत्ति पैदा होती है, सुख की वृत्ति। हर कोई मनुष्य, ज्ञानी से लेकर के अज्ञानी, सबसे जंगल में रहने वाले भी, उसके मन के अंदर एक वृत्ति पैदा होती है, वो नहीं जानता है वेदांत के। तो उसका जो साक्षी है वो चैतन्य विग्रह, साक्षी चैतन्य। इसका बड़ा सुंदर कूटस्थदि प्रकरण में उसके पहले भी बताया जा चुका है। यहाँ पर भी वेदांत सार में भी हमने बताया था कि किसी भी चीज को जो जो अनुभव करते हैं, पहले वृत्ति मन मन उस वस्तु को पास जा करके उसी वस्तु के आकार के वृत्ति पैदा करती है, उसी का नाम है वृत्ति व्याप्ति। ये मेरे हाथ में क्या है? घड़ी है। तो ये घड़ी को जानने के लिए दो स्टेप होता है। फर्स्ट है, आप जब मैंने पूछा, जब मैंने रोक दिया, आप मुझे देखा, फिर मैंने घड़ी को हाथ में उठाया, आपने देखा, फिर मैंने ऊपर उठा के पूछा ये क्या है मेरे हाथ में, तो आपने कहा घड़ी। तो ये घड़ी जब आपने कह दिया, इसके लिए दो स्टेप से पता चलता है। फर्स्ट है, आंख के मन की वृत्ति, मन की वृत्ति आंख के माध्यम से, आपके आंख के माध्यम से घड़ी, मेरे हाथ में जो घड़ी है वो देखने लगी, आंख देख रही। फिर आंख देख करके मन को संदेश दे देती है, जो मन ने आंख को भेजा था, तो मन आंख के माध्यम से घड़ी के पास आ जाती है, और घड़ी आकर वृत्ति, घड़ी वृत्ति पैदा कर देती है। घड़ी वृत्ति पैदा करती है, उसको बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति। वो पैदा करके बुद्धि का काम है, अंतःकरण काम है, चिदाभास जो आप है, जो बैठे हो, उसके चरणों में, अर्थात उसके पास भेज देती है अंतःकरण वृत्ति। कि जो स्वामी जी ने पूछा क्या है, तो मन तुरंत के, ये प्रोसेस फटाफट चलता है, एक सेकंड में, और इसमें स्टेप वाइज होता है। तो वृत्ति पहुंच गई, वृत्ति व्याप्ति, देन उसको स्फुरित करता है चिदाभास। चिदाभास कहता है ओ ये है, संस्कार के कारण पहले से भी उसको पता है, कह देता है ये घड़ी है। इसको बोलते हैं फल व्याप्ति। ये जो फल व्याप्ति चिदाभास जानता है, ठीक है। तो वृत्ति व्याप्ति अंतकरण जानता है, फल व्याप्ति चिदाभास जानता है। इन दोनों का साक्षी है चैतन्य। इन दोनों का साक्षी है, क्योंकि ये जो चिदाभास है, ये डोमी है चित्त का, चित्त का ही रिप्रेजेंटेटिव है। अगर चित्त नहीं है, चित्त अभावेन चिदाभास नास्ति, चित्त के अभाव में चिदाभास का कोई रोल नहीं है। तो ये सब प्रकाशित कौन करता है? न चित्त चैतन्य, साक्षी चैतन्य। विग्रह, विग्रह माने मूर्ति नहीं है, विग्रह माने वो एम्बॉडीमेंट है, और वो ही आनंद रूप, वो ही सत्य सन। किम न आत्मानं प्रपद्य से, ऐसे आत्मा को तुम क्यों नहीं जान पाते हो? तो ऐसे करके शुरू किया था, फिर हम लोग देखा था, फिर सत्यानंद स्वरूपम धी साक्षिणम बोध विग्रहम। 12 नंबर, चिंतयात्यात्मया नित्यम त्यक्त्वा देहातिगम विध्यम। ये जो देह है, तुम बुद्धि है,
हाँ, तो मैंने एक्सपेरिमेंट में बता रहा था क्या कि एक टेबल में सब, वहां का जो टेबल है वो चेयर हटा देंगे, वो टेबल में आपके आंख बंद है, ठीक है। तो आंख बंद है इसलिए मुझे बोलने में कोई तकलीफ नहीं। 5 चीज मैंने रख दिया और एक एक को कहा के जाके पकड़ना। तो आप लोग एक एक गए। तो स्वामी जी हम तो जा नहीं रहे, आप बोल दो, हम बोल देता हूँ। तो एक में आम है, एक में एप्पल है, एक में ऑरेंज है, एक में गुआवा है, अमृत, और एक क्या बचा है, नाशपाती है। क्या लाए हो? अच्छा, कौन लाए? तू लाए? अच्छा, ये बिस्किट है। तो बिस्किट मैंने नहीं रखा, मैं कम 5 हो गया। अच्छा, रख देते हैं बिस्किट 6, इसे अल्टीमेटली लेना ही भी है। हो गया। अब आप, आंख तो बंद है, आप ऐसे ऐसे करोगे, टच करोगे, देन आपको जो मिला। हमारे जीवन में भी ऐसे 6 चीजें रहती है। तो समझी सब, जब सवेरे जब मैंने बताया था, तो क्या हुआ, बिस्किट देख के मैं 6 कर सकता हूँ, इसमें क्या है? अरे बाबा, रामनवमी में भी भक्त कृष्ण जन्माष्टमी कर सकता है। रामनवमी में अगर भागवत बोलेगा तो वो कृष्ण जन्माष्टमी नहीं कर सकता है। यही तो वक्त के ऊपर स्वतंत्रता है। सवेरे में 5 बोल रहा था, अभी 6 बोल दी। मैं 6 कर सकता हूँ, देखना अभी कैसे करता हूँ 6। नंबर 1, ब्रह्म चैतन्य है। तो टेबल पर क्या पड़ा है? ब्रह्म चैतन्य। ये आम एप्पल को छोड़ो, हाँ ये तो एग्जाम्पल है। अब चिंतन में आओ। मैं सवेरे सवेरे ना नए नए एग्जाम्पल तुरंत निकालता हूँ। चितन चिदाभास को समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, तुझे याद है ना? क्या होता है कि लैंग्वेज के बैरियर के कारण उस समय समझ में आ गया, फिर वो याद नहीं रहती है। मैंने बताया था कि एक गांव में बहुत फैमिली है, बाबू सब खर्च करते हैं, सब टोटल सब्जी घर खर्च वही करते हैं, मगर जो बाबूआनी है, अभी समझ में आया, उसी के पास भी कुछ कुछ पैसा रहता है। तो जो नौकरानी है, जो मजदूर है, वो उसको भी टिप्स देते हैं। तो कहते हैं, बाबूआनी, मालकिन, आपके पास कहाँ पैसा आया, आप तो कमाते नहीं है, बाबू कमाते हैं। तो वो बाबूआनी बोलती है, अरे उन्हीं का ही पैसा है। अब कहानी खत्म। तो बाबू जो है वो चित्त है, और जो बाबुआनी है वो है चिदाभास है। तो चिदाभास के पास जो स्फूर्ति, सत्ता, चैतन्य मिलता है, कहाँ से मिलता है? चित्त से। तो बाबुआनी बहुत ईमानदार थी, इसलिए बोल दिया कि उन्हीं के ही पैसा है, कोई व्यवहार कोई नहीं बोलता है। तो चिदाभास को मालूम होना चाहिए कि जो मैं जानता हूं, अनुभव करता हूं, वो सब किसका है? चित्त का है। तो ऐसे अभी चलो आगे बढ़ो। फर्स्ट है ब्रह्म चैतन्य, सेकंड है साक्षी चैतन्य, थर्ड है चिदाभास, ब्रैकेट में जीव, फोर्थ है अंतःकरण, फिफ्थ है शरीर, सिक्स्थ है विषय। उस समय भी मैंने बोला था थोड़ा सा, विषय 6। अब हमारे जीवन कहाँ लगता है बताओ तो? ज्यादातर विषय में चला जाता है। अभी थोड़ा सा ज्ञान होने के कारण, विचार होने के कारण, अरे ये विषय में कुछ नहीं है, हमें चिंतन करना चाहिए, तो करके हम सोचते हैं। अब ऊपर उठो। इंद्रियाणि मनो बुद्धि ही अस्याधिष्ठान मुच्यते, जैसे भगवान ने गीता में कहा है, ऐसे एक एक करके ऊपर उठो।
तो विषय से उठ करके हम शरीर तक आ गए। बिना शरीर बिना इंद्रिय से विषय का अनुभव नहीं हो सकता। तो फिफ्थ नंबर शरीर है, तो वहां तक भी हमारा जीवन चला जाता है। और ऊपर उठा मन में जाता है, समझ में आता है कि अरे मन ही सब कुछ है। वर्ल्ड इज नॉट थिंग्स, वर्ल्ड इज थॉट्स। मेरा मन ठीक है तो सब ठीक है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन पंगा तो बाहर से ठेंगा। तो मन तक आते हैं। देन नहीं नहीं नहीं, मैं करता हूं, मैं चिदाभास हूं, कोई बोलता नहीं है, मगर वही होता है, ज्यादातर इसमें आ जाते हैं। गुरु के कारण, शास्त्र के कारण अनुभव होता है, मैं तो कूटस्थ साक्षी हूं। सेकंड नंबर। ऐसे बार बार अभ्यास करने पर वही सेकंड नंबर अनुभव होता है कि मैं फर्स्ट नंबर से अलग नहीं हूं। फर्स्ट और सेकंड एक ही है, माक्रो एंड माइक्रो। तो देखा, 6 टेबल पर रखते हैं, हमारा मन कहाँ जाता है? तो ज्यादातर एक, पांच, 6, 5, 4, 3, 2 में रहता है। बहुत रेयर है 2 और 1 में रहना। तो यहाँ कहते तुम अपने को अंदर रखो। आगे के शब्द आएगा उपधारय, ऐसे शब्द आएगा। तो आत्मानं प्रतिपादय इति अवधारय, ऐसे शब्द आएगा। 15 नंबर जो आज हम करेंगे, मैं थोड़ा सा पीछे से ले रहा हूं। 12 नंबर हो गया, तुम अपने आप को साक्षी चैतन्य समझो। ठीक है। 13 नंबर में देखो, ये 5 जो एक्सपेरिमेंट सिखाया उसमें देखना। रूपादि, रूपादि मान्यत पिंड, रूपादिम, रूपादिम अन्यतः पिंड, रूप आदि पिंड से अलग है। तो रूप माने विषय, जो 6 नंबर है वो अलग है, वो मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? ओनली 2 और 1 में आओगे तो, 3 में आओगे तो भी दुख है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? आपको ये एक्सपेरिमेंट सूत्र याद रखना है। सोचेगा हम कहाँ आ रहे हैं, कहाँ किस में हम फंस जाते हैं, किस में हम चले जाते हैं। ये लूडो शाम के जो खेल है ना, ये 3, 4, 5, 6 जाओगे तो नीचे गिरोगे। सिर्फ 1 और 2 ही सीढ़ी है, बाकी सब सांप है। अनादिकाल से ये उसमें 3, 4, 5, 6 में पढ़ करके नीचे 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 गिर गए हैं। हमें 1 और 2 आना है। 2 आ गए तो चिंतन करना, बस 2 ही एक ही है। यही हम ब्रह्मास्मि है। सो हम देखना यहाँ पर जो 13 नंबर में बता रहे थे, रूपादि मान्य अन्यतः, रूपादि अन्यतः पिंड। ये जो शरीर है ये आत्मा नहीं है, और जो विषय है ये भी आत्मा नहीं है। वो कुंभ के समान आकाश आदि महावत का विकार है, ये बताया है सूत्र में। अब 14 में बताया यह अनात्मा। हाँ, ये प्रश्न है। प्रश्न है कि कौन शिष्य का? गुरुजी, हाँ, मैंने आपको प्रश्न पूछा था जुलाई 9 में, आपको याद है ना? हाँ याद है ना? फिर मैं पूछूं आपको, पूछो। तो वो 14 में पूछा, अनात्मा यदि पिंड यम उक्त हेतु बलान मत, आपने तर्क हेतु के माध्यम से, एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट, दृष्टांत के माध्यम से बता दिया क्या, कि ये जो पिंड है, ये जो शरीर है, ये अनात्मा है, तो इसको त्याग करना है। आपने, मैंने अभी 6 बताया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 नंबर विषय, 5 नंबर शरीर, 4 नंबर अंतःकरण, 3 नंबर चिदाभास बताया।
अगर ये चारों में नहीं हूं, फिर आप बोल रहे 2 नंबर में हूं, कौन? कूटस्थ आत्मा हो। फिर आप मुझे बताइए। कर अमलकवत साक्षात आत्मानं प्रतिपादय। मुझे 2 नंबर डायरेक्ट बता दीजिए, ये 2 नंबर है। मैं यही चाहता हूं आत्मा के बारे में। तब गुरुजी बता रहे हैं, सुनो। आज 15 नंबर से शुरू करते हैं, ओके। घट दृष्टा घटात् भिन्न, सर्वथा न घटो यथा। देह दृष्टा तथा देह नाहमित्यवधारय। घट दृष्टा घटात् भिन्न। घट को जो देखने वाला है वो घट से भिन्न है। सर्वथा न घटो यथा, कभी भी वो घट नहीं हो सकता है। दृश्य और दृष्टा, दृश्य को जो देखता है वो दृष्टा है, वो कभी दृश्य नहीं हो सकता है। सिंपल भाषा में कहा जाता है, जिसको आपने मेरा कह दिया वो मैं नहीं हो सकता है। हालांकि मैं का सिक्स्थ काउंटर है, सिक्स्थ केस है मेरा, और वो नहीं है। प्रथमा विभक्ति षष्ठी विभक्ति नहीं है। प्रथमा विभक्ति भी एक एक्सप्रेशन है, एक शब्द का, अहम शब्द का, अस्मत् शब्द रियली ओरिजिनल। अस्मत् शब्द का पहला प्रथमा विभक्ति अहम है, फिर सिक्स्थ है मम है। ये दोनों ही अस्मत् से अलग है। जिसको हम दृश्य कह दिया वह दृष्टा से अलग है। तो शरीर को मैं देखता हूं, मन को मैं देखता हूं, मेरे अहंकार को मैं देखता हूं, बाहर के पदार्थ को देखता हूं, वो मैं नहीं हो सकता। घटद्रष्टा घटात् भिन्न, सर्वथा न घटो यथा। इसी प्रकार देखो, देह दृष्टा तथा देह, देह को देखने वाला मैं हूं, तो मैं कभी देह नहीं हो सकता हूं। ना हमेति अवधारय। इसी प्रकार तुम समझो, देह को देखने वाला मैं नहीं। दृष्टा दृश्य नहीं है, दृश्य दृष्टा नहीं है, और दृश्य दृष्टा भेद अभेद नहीं है। सूत्र। अपरोक्षानुभूति में इसी प्रकार का ही है, आत्मबोध में भी है। शंकराचार्य, ये हालांकि ये थोड़ा सा हाईएस्ट ग्रंथ है आत्मबोध। उसमें स्थूल शरीर तुम नहीं हो, सूक्ष्म शरीर तुम नहीं हो, कारण शरीर तुम नहीं हो, उपाधि त्रित्रताद अन्यम। उपाधि माने उपाधि, स शरीर, शरीर, त्रि माने तीन, तीन माने स्थूल सूक्ष्म कारण। उपाधि त्रितयात अन्यम, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से तुम अन्य है। अनादि अविद्या निर्वाच्या कारण उपाधि उच्यते, उसके पहले श्लोक, ये आत्मबोध के 14 नंबर श्लोक है। उसमें स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर बताया। कारण शरीर 14 के ऊपर बता दिया कि कारण शरीर किसे कहते हैं, जो अनादि है, अविद्या है, माया है, अज्ञान है, वो कारण शरीर है। ये तीनों शरीर में नहीं, उपाधि। उपाधि
अच्छा, ये लोग बहुत तेज है, तुरंत बोल देते हैं, साउंड नहीं आ रहा है, मंजू बोल रही है। उपाधि त्रितयाद अन्य, तीन उपाधि से अलग हूं ऐसे जानो, आत्मानम अवधारय। यहाँ देह दृष्टा तथा देह नाहम इति अवधारय। अपरोक्षानुभूति शंकराचार्य कहें 18 नंबर में बता रहे हैं, आत्मा नियामक शांतः देहो बाह्य नियम्यक तयोरैक्यं प्रपश्यन्ते किमज्ञानमतः परम। कहते आत्मा नियामक है, चैतन्य है। अंतदेह, अंतर्देह और बाह्य देह ये सब नियम्यक जड़ है, कंट्रोल्ड है, ये कंट्रोलर है। मगर जो अज्ञानी लोग ये दोनों को एक देखते हैं, इससे और क्या हो सकता है अज्ञान। आत्मा प्रकाशक स्वच्छ देहंस्तामस उच्यते। कहते आत्मा प्रकाशक है, चेतन स्वरूप, स्वच्छ है, प्योर है, और देह तामस है, जड़ है, अपने आप नहीं चल सकता है। इसको फिर भी लोग एक समझते हैं, इससे और अज्ञान क्या है। फिर यहाँ कहते हैं क्या, ये एक ही श्लोक अपरोक्षानुभूति का, आत्मा नित्यो हि सद्रूप, आत्मा नित्य सद्रूप है, देहो अनित्य सन्मय, देह अनित्य। ऐसे जो ऐक्य दिखता है, उससे और अज्ञान क्या है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, 15 हो गया, 16 नंबर देखो कैसे विचार करते हैं। एवमिंद्रिय दृग्नाहम इंद्रियाणीति निश्चिनो, मनो बुद्धिस्तथा प्राणः नाहमित्यवधारय। एवं इस प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार घटदष्टात् घटात् भिन्न, घट को देखने वाला घट से भिन्न है, देह को देखने वाला देह से भिन्न है। एवं इंद्रिया, दृक, दृक माने दृष्टा, मैं हूं। फिर ना हम इंद्रियाणी, मैं इंद्रिया नहीं हूं। पहले देह बताया, अब इंद्रिय, फिर उसी के साथ बाकी भी बोल देते हैं। वो छह नौ छह, छह में से एक दो पांच, छह पांच चार तीन याद करो। पहले विषय बताया, फिर देह बताया, फिर देह के अंदर इंद्रिय है, फिर देखना मनोबुद्धि तथा प्राण। मैं मन भी नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं, प्राण भी नहीं हूं, और इनको मिलाने पर ही चिदाभास होता है। अच्छा, वो सबसे अगर टेक्निकल चैप्टर है पंचदशी का, वो है 8 चैप्टर जो मेरा अभी चल रहा है। अभी मैं 44 श्लोक तक हूँ, 76 श्लोक है। जैसे गीता के टेक्निकल अध्याय 2 है, एक है अक्षर ब्रह्म योग है, उसमें वो टेक्निकल है, बृहदारण्यक उपनिषद
से भी आया हुआ है, मार्ग है 2 प्रकार, फिर परमात्मा के लक्षण है, फिर टेक्निकल है 13 अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। 6 टेक्निकल शब्द है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञेय, ज्ञानम, पुरुष, प्रकृति। फिर टेक्निकल है 15 अध्याय, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। बस ये। फिर थोड़ा सा टेक्निकल है 7 चैप्टर में, ज्ञान विज्ञान, जो परा और अपरा प्रकृति जो बता रहे हैं, प्रकृति पुरुष, वही थोड़ा सा ग्लिम्स में बताया था 7th में, उसी को और डिटेल 13 में बताएंगे। फिर उसका जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति, 14 में गुणत्रय विभाग के नाम पर बताते हैं। ये गीता के प्रस्तुति शैली है। यहाँ पर कूटस्थ चैतन्य, क्योंकि समझने के लिए बहुत सहारा ले लेते हैं। चिदाभास है क्या? विषय नंबर 1 वो याद करना इजी है। नंबर 6, 5 नंबर शरीर, 4 नंबर अंतःकरण, अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब आएगा। 3 नंबर चिदाभास। ये चिदाभास है क्या? बड़ा सुंदर वहां वर्णन करते हैं, सुनो। चित्त जो अधिष्ठान चेतन प्लस अंतःकरण इज इक्वल टू चितिच्छाया, वो भी प्लस होगा, इज इक्वल टू चिदाभास। चितिच्छाया माने, या तो इसे समझो और थोड़ा क्लियर करने के, चित्त प्लस अंतःकरण प्लस चिदाभास इज इक्वल टू जीवा, इज इक्वल टू अहंकार, इज इक्वल टू स्मॉल आई, इज इक्वल टू अहम का व्याख्यार्थ अर्थ। स्वामी जी इतना ही काफी है, इज इक्वल टू। ओहो, तो चिदाभास जीव क्या है? ना चित्त प्लस अंतःकरण में जो रिफ्लेक्शन होता है वो चिदाभास, ये संघात मिलाया तब जीव बनता है। वो है, हमने आपको 3 नंबर में रखा था। यहां पर देखो क्या, मनोबुद्धि तथा प्राण, ये अलग अलग है। अब इसको जोड़ दो, संघात कर दो, वही चिदाभास। मनोबुद्धि प्राण, ये तीनों कौन से नंबर में रखोगे अभी 6 में से? क्या नंबर? नंबर क्या है? नंबर क्या है? अंतःकरण 4 नंबर है। ये क्या करते हो, क्या लिखा है? कहाँ ऊपर से? मैंने वो, हाँ, नहीं, मैंने तो 1 नंबर दिया था वो को। 6 नंबर विषय है, सब गड़बड़ कर देते, इतने लिखते लिखते इधर से उधर जाते हैं, गड़बड़ हो जाता है। ठीक से बोल। 6 नंबर कौन है? 1 नंबर कौन है? ये 2 नंबर कौन है? 5 नंबर कौन है? शरीर। 4 नंबर कौन है? अंतःकरण। 3 नंबर कौन है? चिदाभास। 2 नंबर कौन है? साक्षी। 1 नंबर कौन है? ब्रह्म। तो 4 नंबर अंतःकरण। ये मन को कहाँ रखोगे? बुद्धि को, प्राण को, सब मिला गए तो संगत बनेगा, तो किस में रखोगे? हाँ, अभी ये है बारीकी पॉइंट। जब तक इंडिपेंडेंट था 4 नंबर में था, जब सब मिल गया, संगात हो गया, तो क्या बन गया? जीव बन गया। इसलिए 3 नंबर। यहाँ 3 नंबर नहीं बताया, ये केवल मैं आपको समझा रहा हूँ। मनोबुद्धि तथा प्राण नाहम इत्यवधारय, जानो कि तुम नहीं हो। ठीक है, अर्थात ये है
5 6 नंबर तुम नहीं हो। वो पहले भी 12 13 नंबर में बता दिया था। विषय के शब्द से, है ना? क्या शब्द था मालूम है? रूप आदि। दुरूप माने विषय। तो 6 नंबर रूप शब्द, 13 नंबर श्लोक, वाक्यवृत्ति। रूप से 6 नंबर, मैं नहीं हूं। फिर शरीर 5 नंबर, मैं नहीं हूं। फिर इंद्रिय भी 5 नंबर में आएगा शरीर के अंतर्गत। फिर मन बुद्धि प्राण जब सेपरेट विचार करोगे तो 4 नंबर में। जब सब मिलाओगे तो संघात है, वो 3 नंबर में नहीं। इति अवधार है, इसको तुम ऐसे जानो। हम्म। मैंने कुछ दिन पहले कैंप में शायद लिया था हस्तामलक स्तोत्र। उसमें एक श्लोक है, याद आई तो मैं बता रहा हूं। निमित्तं मनश्चक्षुरादि प्रवृत्तौ निरस्ताखिलोपाधिराकाशकल्पः रविर्लोकचष्टार्निमित्तं यथा यः समित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। कहानी याद है ना? शंकराचार्य ने वो जो बालक है जो बातें नहीं कर रहा था, पिता माता जी दुखी हुए, पूछा कि तुम कौन हो? तब वो मैं कौन हूं ये बता रहा। क्या? निमित्तम मन चक्षु आदि प्रवृत्तो। मन और चक्षु आदि, देखो मन कितने नंबर? हाँ, फटाफट करो ना, टेबल तो दिया है। चक्षु, देखा? कौन? क्या 4 नंबर क्या बोल रही थी? डॉक्टर शैली क्या बोल रही थी? शरीर के अंतर्गत इंद्रिया। माना चक्षु, चक्षु माने आदि। आदि शब्द से कौन कौन है? हम्म। चक्षु तो हो गया, उसके बाद आदि बोलो। है, वो ठीक बोल रही, तुम गड़बड़ कर रहे हो। अरे बाबा, 5 इंद्र से चक्षु तो चला गया, और 4 बोलना है। बोलो। ये कितना नंबर में रखोगे? हाँ, मन चक्षुरादि प्रवृत्त, अर्थात ये जो प्रवृत्ति होती है किसके कारण होता है? नंबर 1 के कारण, 2 के माध्यम से। समझ में आ रहा है? अर्थात जो 3 4 5, ये जो प्रवृत्ति होती है, देखो 6 नंबर प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि हमारा मन 6 नंबर में जाता है। 6 नंबर क्या है? विषय। वो अपने पास नहीं आता है, हम जाते हैं उसके पास, हमारा मन जाता है। तो जो हम प्रवृत्ति होते हैं 3 4 5 और 6 तरफ जाते हैं, किसके कारण? 1 के कारण, 2 के माध्यम से। कारण 1 अपने आप में तो है था सामान्य रूप में, जब तक 2 का रोल नहीं आया काम नहीं होगा। क्यों? ब्रह्म चैतन्य तो हम पहले भी था, जब हम कूटस्थ के रूप में आते हैं तब हमारा फंक्शन शुरू होता है। निरस्ताखिलोपाधिराकाश कल्प, कहते हैं समस्त उपाधियों से रहित आकाश के तरह अत्यंत निर्मल और सर्वव्यापी है। उसी के कारण सब काम होते हैं, आत्मा। मगर उसी के बिना कुछ नहीं काम हो सकता। शब्द समझ रहे? उसी के कारण सब कुछ हो रहा है,
उसके बिना नहीं हो सकता है। आकाश जैसे सबको व्याप्त करता है, एकोमोडेट करता है। मैंने एक बताया था ना, घटाकाश में हम क्या कह रहे हैं, घट में आकाश है और ओरिजिनल क्या है, आकाश में घट है। क्योंकि हम घट में आकाश इसलिए कहते हैं, हम आकाश को छोटा बना देते हैं। आकाश कभी छोटा हो ही नहीं सकता है। वो जो घट आया है पहले मिट्टी के रूप में था, में थी, और जब हम लेके आ गए वो आकाश में ही घट का आकार बना है, तो तब हम घटाकाश बना। तो घट में आकाश नहीं है, परंतु आकाश में घट है। तो उस सच्चित आनंद के सत्ता स्फूर्ति से ये सब काम हो रहा है। 6 नंबर भी देख रहे हैं उस सत्ता के कारण। क्यों? 6 नंबर में भी वही सत्ता है। सत्ता नहीं होगा, सत्य नहीं होगा, चित्त नहीं होगा, तो हम 6 नंबर को रूप के रूप में, विषय के रूप में देख नहीं सकते। विषय है, ये है। पना किसका है पना बोलते हैं, आम पना नहीं, है पना। अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, सत्ता, उसी के कारण विषय रहता है। वो नहीं है तो सत्ता विषय नहीं रह सकती। सुंदर। फिर नेक्स्ट एक एग्जांपल देते हैं। प्रवृत्ति है ना, यहीं पर है, अस्तमल। रविर्लोक चेष्टा निमित्तम यथा यः। सूर्य के चेष्टा से सब कुछ चेष्टित होते हैं। सूर्य अगर नहीं होगा तो सब डल, डॉर्माट। सूर्य एक्टिव तो सब डोमिनेंट। दो शब्द है, डॉर्माट, डोमिनेंट। विदाउट सन ऑल आर डॉर्माट, एंड विथ सन एवरीथिंग इज डोमिनेंट। उस 1 नंबर से ही 3 4 5 6 एक्टिव होता है। समझ में आ रहा है? 2 के माध्यम से ये बता रहे हैं। वो जो 1 नंबर है क्या है, सनित्योपलब्धि स्वरूपो अहमात्मा। बस आप चिंतन करो, कहीं भी कुछ भी करो, काम करो, खाना बनाओ, डॉक्टर जी कुछ ऑपरेशन करें, तो सोचे कौन है, मैं वही 1 नंबर है। अब मैं 3 नंबर में 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला पकड़ रहा हूँ, और तो ये अनुभव करना, असली रूप में मैं कौन हूँ, सनित्योपलब्धि स्वरूप अहम आत्मा, सोहम, अहम ब्रह्मास्मि। ये छोटा छोटा है स्वरूप, और थोड़ा सा गीत गाना है तो ये है, सन सनित्योपलब्धि स्वरूप अहम आत्मा। बोल तो नहीं पा रहे हो, फिर अनुभव कैसे करोगे? सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। करता ये अद्वैत मकरंद भी कुछ साल पहले हम लोगों ने देखा था, 1 2 साल या 1 साल पहले। उसमें भी ऐसे ही है, एक ही रेफरेंस करके निकल जाते हैं। श्लोक नंबर 8, वो बड़ा टफ ग्रंथ था, याद है कि नहीं? मैंने ब्रह्मचर्यों को भी लिया था। कहते हैं उससे कनेक्टेड है इसलिए, न देहो न इंद्रियम चाहम, न प्राणो न मनो न धीः। देखा, सब समान है ना। जहां भी, जिस होटल में भी जाओ, खाना वही अलग अलग रूप में देता है, कोई मसाला डाल देता है, कोई वो करता है, तो खाना तो वही है। अद्वैत वेदांत का किसी भी ग्रंथ में जाओ, बस जायका में भी जाओ, जग्गी में जाओ,
इसी में भी जाओ, सेम है। न देह, कितने नंबर देखना पड़ता है? 5 नंबर। न इंद्रिय, देखा, मैं ना देह में, छह छह चीज रखना, हमेशा ये एक्सपेरिमेंट करना। स्वामी जी ऐसे ही झगड़ा हो रहा है, तो किसमें तुम रखते हो अपने आप को? 1 नंबर रखेंगे तो झगड़ा होगा क्या? एक दो एक ही है, हाँ। जहां झगड़ा होता है जरूर 3 नंबर में रखते हैं, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर। फिर झगड़ा 6 नंबर के लिए होते हैं, कोई वस्तु है, कोई धन है। न देह, न इंद्रिय, चाहम, न प्राण। प्राण किसमें? प्राण शरीर नहीं, स्थूल शरीर नहीं है, अब सूक्ष्म है, इसलिए अंतःकरण 4। न मनः, न बुद्धि। ओके, ये ये नहीं कैसे करेंगे? न, क्योंकि इसके प्रति हम ममता करते हैं। ये पहले पढ़ा था हम लोगों ने। न देहो नेन्द्रियम चाहम, न प्राण, न मनो, न धीः, ममता परि परिरब्धत्वात् आक्रीडत्वात् इदं धियः। ये सब में हम ममता करते हैं, ये मेरा है। और जिसको हमने मेरा कहा, वो मैं नहीं हो सकता। एक बार आपने मेरा का सील दे दिया, वो मैं नहीं हो सकता। ममता हम करते हैं। फिर क्रिया करते हैं, उसमें क्रिया है। आत्मनि विक्रिया नास्ति, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, और बाकी सब में क्रिया है। स्वामी जी, हाँ, मैं डॉक्टर जी के पास जाऊंगा, डॉक्टर जी, अरे वो जो मेरे पीठ है ना, हाँ, खुजली हो रही। तो बोले आप पीठ के माध्यम से ही खुजली क्या करो, मिटाओ, होगा? नहीं, या तो वो बोले कि मैं करा देती, या बोले कि आप अपना हाथ लगाओ। तो पीठ के खुजली को दूर करने के लिए दूसरे चीज चाहिए है कि नहीं? पीठ के खुजली को दूर करने के लिए पीठ के माध्यम से नहीं कर सकते। क्यों? आत्मनि विक्रिया नास्ति, आत्मा में क्रिया नहीं है, खुद खुद में नहीं हो सकता। एग्जाम्पल समझ में आए? दूसरे के सहारा पड़ता है। क्रिया है, इसमें सब क्रिया है, किसमें? जितना भी पूरा 4 नंबर तक, 6 में क्रिया है, 5 में, 4 में, 3 में, 2 में कोई क्रिया नहीं। फिर भी 2 में हम क्रिया का आरोपित करते हैं, कैसे? बताता हूं। घटाकाश है, ये बड़ा सुंदर चलता है, वेदांत में भी पार्टी होते हैं, अवच्छेदवाद, प्रतिबिंबवाद, आभासवाद, वो है, ये बोलता है, वो करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी मैं वो टॉपिक नहीं ले रहा हूँ, तो जस्ट बताता हूँ। 2 नंबर में कैसे हम आरोपित करते हैं, अर्थात 2 को 3, 3 को 2 बना देते हैं। ऐसे एग्जाम्पल देखना। घटाकाश जो है वो महाकाश से अभिन्न है, मगर जब हम घट को एक स्थान से दूसरा स्थान को लेते हैं, तो हम कहते हैं ना, घटाकाश एक स्थान से एक स्थान दूसरे स्थान गया। हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? असली असली रूप में क्या घटाकाश एक स्थान से एक स्थान गया? क्या उस समय जब वह था यहाँ पर, उस स्थान में नहीं था? था। घट के कारण हम बोल देते हैं इस स्थान से उस स्थान गया। आकाश के दृष्टि से नहीं कहते। जिसकी दृष्टि महाकाश रहती है वो कहता है नहीं गया, जिसकी दृष्टि घटाकाश रहती है वो कहता है गया। तो कूटस्थ चैतन्य को देखते हुए भी जब हम कहते हैं मर गया,
तो वो जीवात्मा को ही कूटस्थ के स्थान पर रख देते हैं, दो को तीन में रख देते हैं, तीन को दो कभी कर देते हैं। ये समझ में आए? ममता परिच्छे परिरब्धत्वात् आक्रीडत्वात् इदम धिया। और इदम का भाव, बाकी सब इदम, इदम माने ये देह, इदम माने दिस। 6 नंबर को हम कैसे व्यवहार करते हैं? अहम विषय, कोई बोलता है आई एम द ऑब्जेक्ट बोलता है? नहीं, आई वांट ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट, दिस आई वांट। 6 नंबर को इदम बोलते हैं, 5 नंबर को भी कंटिन्यू करो, बोलो ना, इदम ही बोलते हैं। इदम माने क्या है पहले समझो, दिस, दिस, तो दिस बॉडी। 4 नंबर को भी दिस कहते हैं, 3 नंबर को भी दिस कहते हैं। कभी दिस कहते हैं, कभी आई में हम फंस जाते हैं, दोनों ही करते हैं। असली रूप में जो आई है वो मैं। इसलिए अहम जो है ना, वो मिनिमम 4 प्रकार है। एक है शुद्ध अहम, और एक है समष्टि अहम ईश्वर, और एक है जीवात्मा अहम, और एक है उपाधि अहम। ये उपाधि न अहम में भी आ गया, ये कौन? 4 नंबर 5 नंबर सब आ गए। और जो व्यष्टि अहम है वो 3 नंबर आ गया। और समष्टि अहम महाकाश जैसा है, ईश्वर है। और शुद्ध अहम ब्रह्म है। एक ऐसे समझो। अब और एक देख के बंद करेंगे। संघातो भी तथा नाहम इति दृश्य विलक्षणम् द्रष्टारमनुमानेन निपुणं संप्रधारय। गुरु जी, हाँ, 6 नंबर मैं नहीं हूं समझ में आ जाता है, बिकॉज वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट माई मी। आपने जो समझा है मुझे, 1 2 5 नंबर भी मैं नहीं हूं वो समझ में आता है, 4 नंबर भी मैं नहीं हूं समझ में आता है। मगर 5 और 4 मिलाने से तो 3 नंबर होता है, संघात। वो तो मैं नहीं हूं, आप मुझे हटा दोगे, फिर मैं कैसे रहूंगा? कैसे? ये वेदांत है, खोखला कर देता है वेदांत। तुम नहीं हो, तीन, एटलीस्ट 3 नंबर तो रहने दो ना मुझे। 5 नंबर ठीक है, 6 नंबर दूर है, जड़ है, जितना जरूरत है उतना व्यवहार करेंगे, समझ गए। 5 नंबर मेरा है, दिस है, वो भी है, 4 नंबर भी मेरा है, और 3 नंबर तो मैं हूं। तो कहते 3 नंबर भी तुम नहीं हो, क्योंकि तुम संघात नहीं हो। समझ में आया? देखो 17 नंबर श्लोक, संघात सब मिलाने से ही तो अभी मैंने बताया था। जीव किसे कहते हैं? 3 चीज मिलाते हैं, बताओ तो क्या क्या? वो तो श्लोक को लेकर के मन बुद्धि प्राण बताया था, एक टेक्निकल शब्द बताया था, कूटस्थ वाला। हाँ हाँ बोलो। हाँ, चित्त, फिर उसके बाद अंतःकरण, फिर उसके बाद चिदाभास इज इक्वल टू जीव। वेरी गुड, इसको बोलते हैं संघात। उस श्लोक को लेकर के नहीं मैंने समझा दिया था, अरे मनोबुद्धि प्राण मिला करके करो करके, रियली टेक्निकल में यही आएगा। ठीक है, संगात न हम। क्यों? क्योंकि ये दृश्य है। मैं स्थूल और सूक्ष्म देह का भी संगात नहीं हूं। फिर कौन है? द्रष्टारम अनुमान। मैं अनुमान प्रमाण से भी, जब अनुमान प्रमाण किया जाता है, विचार किया जाता, अनुमान प्रमाण मैंने विचार, युक्ति, मनन, तो निपुणता पूर्वक, निपुणम, धारणा बनाओ। निपुण मन एक्सपर्ट के रूप में धारणा बनाओ। क्या? तुम द्रष्टारम, तुम दृष्टा हो। हाँ, और एक रोल देखो।
अभी हमारे जो रोल है ना, जो 3 नंबर, वो कैसे रोल होता है? 1 2 3 समान है। अब ये जो 4 अंतःकरण, उसको मैं हटा करके दूसरा लाइन कर देता हूं। लिखो, 1 2 3 समान है। अभी तो 4 है, वो है, नहीं, 3 नंबर में लिखो साक्षी। 1 नंबर कौन था? ब्रह्म। सेकंड नंबर कूटस्थ। सेकंड नंबर कूटस्थ, जैसे तैसे। 3 नंबर साक्षी। स्वामी जी, कूटस्थ एंड साक्षी में क्या फर्क है? जब कोई बाहर के पदार्थ हो या अंत पदार्थ है, उसको तद्वृत्ति साक्षिणम शब्द है 11 नंबर में। कहते हैं जब कोई वृत्ति है, उसके देखने वाला तब साक्षी होता है। अगर कोई कुछ है नहीं तो कूटस्थ होगा। समझ में आया? तो 1 नंबर ब्रह्म है, 2 नंबर कूटस्थ है, 3 नंबर साक्षी है, वृत्ति को दृष्टि से, वृत्ति इन रिलेशन विथ वृत्ति, एंड 4 नंबर है दृष्टा, आइडेंटिफाइड में, देखने वाला। तो साक्षी से दृष्टा डाइल्यूटेड है, साक्षी से दृष्टा कॉन्टामिनेटेड है। कॉन्टामिनेटेड समझ रहे हो ना? कलुषित होता जा रहा है। शुद्ध कौन है? नंबर 1। नंबर 2 भी शुद्ध है। नंबर 3 साक्षी है, वो शुद्ध है, मगर वस्तु है, वो असंग है, मगर दृष्टा ससंग है, आइडेंटिफाइड है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। साक्षी वस्तु है, बाहर भी। इसीलिए जब हम ध्यान में करते हैं, अपने आप को साक्षी के रूप में रखो। अब एक ऐसे समझो, चलो मेरे साथ हिमाचल चलो, साधुपुर, 11 तारीख को। एंड वहां डॉक्टर शैली के जो स्टे होम में रहने के बाद, मैं आप लोगों को लेकर के नदी के पास जा, एक नदी बह रही है। इन्होंने भी मुझे कहाँ कहाँ से लेके गए थे। अब नदी में बैठे हैं, ध्यान करो। ठीक, पानी बह रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको साक्षी के रूप में देखो। ठीक। अब हम बोलेंगे नहीं, तुम आइडेंटिफाइड हो, पत्थर कैसा है, पानी कैसे बह रहा है, पानी का रंग कैसा है, वो देखो। तो अभी दृष्टा बन गई। साक्ष्य क्या है? कोई वस्तु के प्रति आसक्त नहीं था, वस्तु थे, अंतःकरण वृत्ति भी थी, मगर वृत्ति से अलग। यहाँ क्या है? वस्तु के साथ रोल का कनेक्ट है, दृष्टा। देन आ गया कर्ता, वो पूरा आइडेंटिफाइड है और कंटामिनेटेड है। नंबर 1 क्या है? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 दृष्टा, नंबर 5 कर्ता। ठीक है, बस कर्ता हो गया तो भोगता ही, यही दुख का कारण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।